कुछ एनर्जी कम लग रही है मेरे को। ज्ञान ज्यादा मिल गया लगता है। सबसे पहले तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको, उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप आगे ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, आगे ऊंची पोस्टों पे जाते रहें। और जो स्टूडेंट, उनको देखकर आज ये मन में जिद बिठाई है कि मुझे भी अब एक सिलेक्शन लेना है, उनको भी पहले ही मैं बधाई दे रहा हूं कि आप भी अगली बार इन वाइड सीट की जो संख्या है वो डबल कर देंगे। देखो, मोटिवेशन खूब सारा आप लोगों को मिल चुका है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। पिछले 10-15 साल से जो हम लोग आप लोगों से जुड़कर स्टूडेंट्स के बीच में रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने जो सीखी हैं स्टूडेंट्स से ही, या खुद की लाइफ में जो स्ट्रगल किया उससे, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक स्टूडेंट या एक कोई भी आदमी सक्सेसफुल जो होता है, उसकी लाइफ में मोटिवेशन वर्ड तब आता है जब वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ देता है। यानी मोटिवेशन वर्ड से भी बड़ा वर्ड आपका है डिसिप्लिन। यदि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आपकी लाइफ में आपकी जिद है कि मुझे ये काम करना ही है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और उस जिद या उस डिसिप्लिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रीजन। कि आज जैसे आप लोग यहां बैठे तो क्यों आए हो, सबको रीजन पता होना चाहिए। या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्या फैमिली को एक अच्छी स्टेज पे लेके जाना है, अपने आप को प्रूव करना है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, छोटा सा, कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाएं। 30 डेज जो मंथ के हैं उसका एक शेड्यूल बनाएं कि इस 30 दिन के अंदर, अगले 30 दिन में मुझे इतना मैथ्स का कोर्स कवर करना है, इतना रीजनिंग कवर करना है, इतना इंग्लिश कवर करना है, और इतने मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस करें बैठ के कि हाँ, ये स्कोर मेरा रहा है, अगले टेस्ट में मैं इतना इंप्रूवमेंट करूंगा। टारगेट बनाएं, और टारगेट बनाएं दूसरे को देखकर नहीं, अपने अकॉर्डिंग। चाहे आप 2 नंबर ही बढ़ा रहे हो, यदि आप आराम से 2-2, 5-5, 10-10 नंबर भी बढ़ाएंगे हर 15 दिन से, 10 दिन से, महीने से, तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। एसएससी 2025 जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं, कितने हैं एक बार? तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाह रहा हूं कि भगवान ने आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका दिया है। मौका क्या है, उसको कैसे बुनाना है, उस पर मैं छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं। मौका यह है कि हमारा जो पिछले 4-5 साल से जो टीसीएस एग्जाम ले रही थी, क्योंकि हर एक एजेंसी का, जैसे मदर्स का यदि हम बात करें तो पिछले 10 साल से जो टेस्ट हम करवा रहे हैं, तो कोई आदमी यदि हमारे पिछले 10 साल के टेस्ट को फॉलो करके और अगले टेस्ट में यदि टॉप करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि वो देख लेगा कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क, पैसेज कहां से आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट कहां से आ रहे हैं, जीके कैसा आ रहा है। तो ऐसा ही टीसीएस के साथ हो रहा था, और इसीलिए कट ऑफ बढ़ रही थी। कि पिछले 4 साल से एसएससी कितने एग्जाम लेती है, देखो हम बात करें सीजीएल, सीएचएसएल, तो लगभग 140-150 पेपर हर वर्ष ले रही है एसएससी। इसके कारण टीसीएस का जो क्वेश्चन बैंक था वो सारा स्टूडेंट्स के सामने था। तो जो मेहनत कर रहा था, जो रट रहा था, एनी हाउ जो मतलब पढ़ाई में ठीक भी नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर्स के दम पे कैसा भी सिलेक्शन जो ले रहा था, और कट ऑफ जो बढ़ रही थी, इस बार आपका वेंडर चेंज हो चुका है। और वेंडर चेंज होने का मतलब ये है कि अब किसी के हाथ में ये नहीं है कि उस फलाने वेंडर का क्वेश्चन बैंक ये है। सब लोगों के लिए सिलेबस चेंज नहीं होगा, पर ये कंफर्म है कि जैसे मैं आज यदि बात करूं टीसीएस में कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम में ओनली यूनिट डिजिट और डिजिटलिटी रूल 2 चीजें पढ़ लो, 100% आपका प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्री में कोई भी सर्किल की जो टेंजेंट बनाते हैं वो पढ़ लो, इन सेंटर पे बना एंगल पढ़ लो। फिक्स मतलब 3-4 क्वेश्चन है हर चैप्टर में। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ना है, तो आप यदि 100, 150, 200 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, तो उससे आपका ये कंफर्म है कि मैथ्स के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बट जैसे ही वेंडर चेंज हुआ, एजेंसी चेंज हुई एग्जाम लेने की,
तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो पिछले 3 साल से लगा हुआ है या हम इस साल लगे हैं, सब एक ही स्टेज पे हैं। और इस बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिलेक्शन यदि मुझे लेना है या आपको लोगों को सिलेक्शन लेना है तो एक बात ध्यान रखो, अपनी जो बुकलेट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है एसएससी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली इसके लिए किए जाते हैं कि हाँ भाई पेपर पैटर्न कैसा है, या मैं पढ़ रहा हूं उससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। या कुछ स्टूडेंट्स को डर हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग या हमारे में डर बिठा देते हैं कि भाई तुम्हारा मेंस नहीं होगा, मेंस बहुत हार्ड आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं कि हम जब लिखे, नीचे लिखा हुआ एसएससी मेंस 2024, और उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में जब कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन अंदर आता है कि मैं 2 मेंस कर सकता हूं, जो पड़ोसी है वो नहीं कर पाया होगा। तो इसलिए अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसको मैथ्स वाली जो सीट्स हैं जो आपको टॉपिक वाइज, उन सीट को पकड़ो, उसके अलावा छोड़ दो सब। मैथ्स में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं। ओनली अपनी सीट्स प्लस टाइम पर मॉक टेस्ट देते रहो। तो ये चीजें हमारे इस बार जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर है, उसको आप लोग टारगेट कर सकते हो। एक मैं और शुभम कल परसों बैठे थे, पीछे अपना जोटवाड़ा में प्रोग्राम रखा था, तब हम लोग बातें कर रहे थे तो एक छोटी सी बात निकल के आई, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तब, कि स्टूडेंट यदि आप जैसे बात करें आईएएस की, तो आईएएस के जो स्टूडेंट है वो प्री को ज्यादा फोकस करते हैं या मेंस को? मेंस को, क्योंकि मेंस का ही स्कोर है, मेंस के कारण ही उसको रैंक मिलने वाली है और मेंस के कारण उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आज एसएससी भी उसी पैटर्न पे है। आप 10 स्टूडेंट को पूछोगे ना, अपने दोस्तों को यहां है उनको छोड़कर आप भी जाके चेक कर लेना, हर स्टूडेंट ये कहेगा पहले प्री तो निकाल ले, पहले प्री तो निकाल ले। बट पहले प्री निकल गई, उसके बाद महीने जो मिलेंगे 60-65 दिन मिलेंगे या 90 दिन जो मिलेंगे उसमें मेंस नहीं निकलेगा, ये याद रखना। तो लोगों के झूठे ज्ञान के कारण आपका 1 साल खराब हो गया। तो मैं जो ये लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, लास्ट डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूं कि 2025 जो निकालना चाहते हैं वो एसएससी मेंस को आज से टारगेट करें। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मदर्स में चाहे प्री का एग्जाम चल रहा है या मेंस का एग्जाम चल रहा है, एक संडे प्री का टेस्ट होता है और एक संडे मेंस का। कुछ लोग तो मेरे को बोलते हैं कि आप लोग पागल हो गए क्या, अभी प्री हमारा निकला ही नहीं, मेरा मेंस ले रहे हो आप? ऐसा इंडिया में कहीं नहीं हो रहा, तुम पागल हो यार, तुम बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं कर रहे हम ये बता रहे हैं कि मेंस के टेस्ट में आपके अभी 90 नंबर आ रहे हैं, आपको 310 तक पहुंचना है और इसको टारगेट करो, प्री मत टारगेट करो। प्री में 190 नंबर भी यदि हम ले आएंगे और फिर 90 डेज में हमारा मेंस नहीं क्लियर होगा या हो भी गया लास्ट में टीए पे लटक गए तो क्या फायदा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कोई भी सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है, आपके साथी, कोई भाई, कोई परिवार में, उससे यह पूछना कि भाई यदि 1 साल लेट सिलेक्शन हो मेरा तो क्या नुकसान हो सकता है मेरा। मैं मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को बताता हूं, आपका रिटायरमेंट कब होगा? कितने साल पे? 65, 65, 60 पे, 24 में लगेंगे तब भी 60 पे, 28 में लगे तब, तो फिर लेट क्यों कर रहे हैं सिलेक्शन को? आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके कारण 20 साल की जॉब यदि लगते हैं तो आपकी सर्विस रहेगी 40 ईयर की, और 40 ईयर की जो सर्विस रहेगी उसमें आपके मोस्टली जो प्रमोशन आपकी रैंक के लोगों के होते हैं उसमें आप प्राप्त करेंगे। आप सिलेक्शन ही 26 पे जाके ले रहे हो, रिटायरमेंट कहां होगा? वही 60 पे। तो जो आपके लास्ट प्रमोशंस होने वाले हैं, जिनकी आपने मेहनत की है, जो आपने जॉब की है, उसके जो मजे लास्ट में मिलने वाले हैं आपको, जो आप चीफ गेस्ट बनेंगे जिन पोस्टों के कारण, वो पोस्ट तो रह ही जाएंगे आपकी। सैलरी एक अलग चीज है कि यहां सैलरी नहीं मिली, 1 साल का हमने यहां मजे ले लिए, 1 साल कम मिले होंगे। तो प्लीज मेरे रिक्वेस्ट आपसे एक है, 2-3 बातें मैंने आपसे की हैं। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। लाइफ में एक टाइम टेबल बना लो, 30 दिन में कम से कम 20, 22, 25 दिन फॉलो करें। आप लोग देख रहे होंगे कि मदर्स 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2025 में आज यहां पे है। मदर्स नहीं, 2010 में जो भी स्टार्ट हुआ था, चाहे वो परचून की दुकान ही हो,
और 2025 तक यदि वो ओपन है टाइमली, तो वो भी एक ब्रांड है। ब्रांड वो है, ब्रांड वो है जिसने अपना एक डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो किया है। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आपके 44.33% ही हो, 32.33% ही हो, बट आप पास हैं और कंटिन्यू एक साल अपनी डिसिप्लिन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में। अपने आप को एक डिसिप्लिन शेड्यूल में डालो, और उस डिसिप्लिन शेड्यूल में डालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन जो है वो है इस मोबाइल से दूरी बना लो। मैं ये चाहता हूं कि एसएससी सीजीएल 2025 में AIR 1 to 100 के बीच में मदर्स की कम से कम 50 पोस्ट हो। इसके लिए मैंने एक स्पेशल बैच भी चालू किया है मदर्स ने, अचीवर्स बैच, जिसमें ओनली प्रैक्टिस करवाई जा रही है मेंस को बेस्ड करके कि हाँ कैसे जो स्टूडेंट्स, उसमें उन स्टूडेंट्स को लिया गया है जिनके 300 के आसपास मार्क्स थे और नई सिलेक्शन हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां जो बैठे हैं उसमें से भी बच्चे आए और टॉप 100 के अंदर कम से कम 50 सिलेक्शन जो है वो मदर से हो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस 2 चीजें ध्यान रखनी है, डिसिप्लिन में लाओ और मोबाइल से दूर हो जाओ। मोबाइल से दूर होते ही, जहां आपकी रैंक 10,000 के आसपास है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे आप, तो उसमें जो 10,000, 11,000, 15,000 पे आपकी रैंक चल रही है, 20 दिन मोबाइल से दूर रह के देखो, कम से कम रैंक 2,000 प्लस हो जाएगी। मतलब 10,000 वाला 8,000 पे पहुंच जाएगा। यदि नहीं होता तो फिर मोबाइल चलाओ। अभी मैंने बैठे बैठे, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सर ने मना कर दिया, बोले नहीं दिखानी है। अभी मैंने बैठे बैठे पूरे हॉल की रिकॉर्डिंग में 150 लोगों की फोटो खिंचवाई है जो पिछले 3 घंटे में ओनली मोबाइल चलाने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी मैं दिखाने वाला था बट सर ने बोला नहीं, ऐसे नहीं दिखाते, क्योंकि कैमरामैन को मैंने कह रखा था कि आज जो जो मोबाइल चला रहा है ना उसकी फोटो ले लेना, लास्ट में उसी पर बात करेंगे अपन। बट कोई नहीं, मैं अब फिर आपसे एक रिक्वेस्ट, ये लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपका बड़ा भाई होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जिस दिन हो गया ना, आप देखो अभी आईएएस के रिजल्ट आए ना, आसपास गांव में 1-1, 2-2 सिलेक्शन तो हुए होंगे और उनको गाड़ियों में ले लेके घूम रहे हैं। मतलब उनकी जो मेहनत है और उनकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट आ जाए कि आज वो जहां से निकल रहे हैं, विधायक का भी इतना वो नहीं होता है कि जहां से निकल रहा है वहीं उसका स्वागत हो रहा है। हर गांव में, हर नुक्कड़ पे, हर शहर में उनका स्वागत हो रहा है। तो ये स्वागत करना आपके हाथ में है, अपनी फैमिली को जहां है उससे एक अच्छी फैमिली बनाना आपके हाथ में है। तो मेहनत करें, जिद बना लें कि आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है। इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद बोलता हूं जितने भी स्टूडेंट मदर्स के जो आए। नमस्ते।